सफर था मगर उससे हम नवाई न थी कि धूप छाओ कि धूप छाओ का आलम रहा। अरमान, लगता है हमारे दिलों के तार कुछ ज़्यादा ही जुड़ गए। अभी मैं आप ही के बारे में सोच रही थी और आपकी कॉल आ गई। अब मुझे लगता है कि तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? वीज़ा निकल आया है? हाँ, तुम्हें बहुत मुबारक हो। सच? हाँ, वैसे काफी जल्दी वीजा अप्रूव हुआ है तुम्हारा। काफी लकी हो तुम। मैं खुद बड़ा हैरान हूँ, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अच्छा, मैं 1-2 दिन में तुम्हारा टिकट कंफर्म करता हूँ, बस तुम जल्दी मेरे पास आ जाओ। सच अरमान, मैं जाके सबको ये खुशी की खबर सुनाती हूँ। अल्लाह, इतनी बड़ी खुशी की खबर। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी, कहाँ हैं आप? मैं खुशखबरी जाके आपा जी को बताती हूँ। शर्म करो फसीहा, ये बेटी की माँ होकर कैसे आराम से तुम तलाक की बात कर रही हो? बेटियों के घर आबाद करने के लिए तो माएं क्या क्या पापड़ बेलती है। मैं और मेरी बेटी सोने की भी बन जाए ना, तो शम्मा ने हमें जूते की नोक पे नहीं रखना। मेरी और मेरी बेटी की रत्ती बराबर इज्जत नहीं करनी उसने। अरे उसकी तुम फिक्र ना करो, बहुत समझदार है अरीशा, वो अपनी इज्जत खुद करवा लेगी। हाँ, मैं ही ना समझूं जो उससे बेइज्जती करवा के आपके पास आ गई। बस मैं कुछ नहीं जानती। आपा जी, बेटा बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मेरा वीजा निकल आया। अब मैं 2-3 दिन के बाद ना दुबई जा रही हूँ। माशाल्लाह, मुबारक हो मेरी जान। बहुत खुश रहो मेरे बेटे, बहुत खुश रहो। आपा जी, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश कि मैं बता भी नहीं सकती। देखा फसीहा तुमने, ये है मेरे रब का फैसला। अरे तुम क्या सोच रही थी और उसने क्या कर दिया। बेहतर ये है कि तुम भी अब रब के फैसले को मान लो। आपा जी, आप शमा चाची को मनाए ना। दुबई जाने से पहले 1 दिन के लिए तो मेरी रुखसती करा लें। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं अपने ससुराल से अरमान के पास जाऊं। आपा जी, आप चुप क्यों हो गई हैं? करो की बात। अम्मी जाके ना मशर को सुनाती हूँ खबर। हाँ जरूर बेटा। मशर, मशर, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश कि तुम्हें बता नहीं सकती। लगता है आपका वीजा आ गया। अरे वाह, तुम भी मेरी तरह समझदार हो गई हो, फौरन गेस कर लिया। मैं इतनी समझदार कहाँ। खैर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सच, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा वीज़ा इतनी जल्दी निकल आए। अब बस मैं जल्दी से अरमान के पास जाके अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ। अरमान भाई भी इतने खुश हैं? खुश, इतने खुश कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लगता है आप दोनों तो एक दूसरे के लिए बने। और नहीं तो क्या। पता है, पहले उनके दिल में कोई और थी, लेकिन फिर मैंने उसका ऐसा पत्ता साफ किया है कि वो उसका जिक्र भी नहीं करते। अच्छा, वो कैसे? बस मेरी मोहब्बत में दम ही इतना है। निकाह के बाद दूसरी कॉल में ही वो मेरे दीवाने हो गए थे। लगता है शाह साहब की दुआओं और वजीफों ने असर दिखा दिया। छोड़ो उन्हें, मैंने निकाह के बाद वजीफा पढ़ा ही नहीं। तो मेरी मोहब्बत का कमाल है, बंदा घुटनों के बल उसके सामने गिर जाता है। अच्छा, ये पन कैसे आता है? अरे छोड़ो तुम्हारे अंदर इतने गट्स ही नहीं है, और ना ही तुम्हें ये फन कभी आएगा। तुम बस किसी की जोजा मोहतरमा बन के सारी जिंदगी जी हजूरी में गुजार देना। फिर वो चाहे तुम्हारे साथ स्याह करे या सफेद, तुम उसकी फरमाबरदार बीवी बन के उसकी हर बात मानो। अपना तूनी मोहब्बत तो तुम कर ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपा जी कैसी हैं आप? जीते रहो जीते रहो। आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जीती रहो बेटा, बैठो। मुझे तुम दोनों से एक बड़ी जरूरी बात करनी है बेटा। जी जी। आप कौन सी जरूरी बात रहेगी करने को? अरे यूं खफा मत हुआ करो बेटा। क्यों क्यों खफा ना हो? जिस माँ का जवान कमाऊ बेटा छीन कर किसी और के हवाले कर दिया जाए वो खफा भी ना हो? वो तो रोएगी भी और पीटेगी भी। किसी ने नहीं छीना तुमसे तुम्हारा बेटा। अरे शम्मा, बेटे हमेशा माओ के ही होते हैं। जी वाकई सच कह रही हैं। ये बात आप सिर्फ अपने लिए कह सकती हैं। तुम्हें क्या मसला है? आराम से मेरी माँ की बात सुनो। देखो शम्मा, अपने दिल से सारे गिले शिकवे मिटा दो, नफरतें खत्म कर दो। अरे अल्लाह ने तुम दोनों खानदानों को मिलाकर एक मौका दिया है। मोहब्बतें और नफरतें जबरदस्ती किसी के दिल में पैदा नहीं की जा सकती। आपने जबरदस्ती मेरे बेटे का निकाह उस लड़की से किया जिसे ना मैं पसंद करती हूँ ना मेरा बेटा। जो होना था वो हो गया। अरे अब तो वो तुम्हारी बहू है ना। मैं ये चाहती हूँ कि उसके बाहर जाने से पहले तुम उसे बहू बनाकर रुखसत करा के अपने घर लेकर आओ। हरगिज नहीं, मैं उसकी रुखसती नहीं कराऊंगी और वो मेरी बहू नहीं है। आपने रिश्ता किया है, आप ही उसे निभाइए। उस वक्त तो बड़ा मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया आपने और अकड़ कर कहा कि रुखसती यहीं से होगी। अब क्या हो गया? अरे तुम ही समझाओ इसे। आपा जी मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है ऐसी कोशिश करने की। ना मैं पागल हूँ और ना ही आप लोगों की तरह ड्रामेबाज। बड़े आए मुझे समझाने वाले। ऋषा कहाँ है? खाना खाया उसने? और हाँ, अभी तक आशिर भी नहीं आया। ऋषा को बुलाओ आके खाना खाए। भाई 2 दिन की तो मेहमान रह गई। अब मूड ऑफ करके कमरे में पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ जो शोला भड़का के गई है, कहने लगी अरीशा की रुखसती ठीक तरीके से करो, तुम्हारी इकलौती बेटी है। बस अरीशा को भी शय मिल गई। दादी की बातों में आके मुझसे झगड़ने लगी। वालेकुम अस्सलाम। आज किधर रह गए थे बेटा? आज थोड़ी इतनी देर। चलो हाथ धो के आओ, आके खाना खाओ। आप लोग खाइए बाजी, मैं आपा जी के घर से खा के आया। ये आपा जी ने ना मेरी औलाद को अपने हाथों में डाल लिया। माँ बाप से ज्यादा उनकी जी हजूरी होती है। क्या हो गया अम्मी? आपा जी भी हमारी माँ ही तो हैं, उनका भी हक है हमारे ऊपर। हाँ बस उन्हीं का हक है, हमारा तो कोई हक है नहीं। पहले उन्होंने हमसे पूछे बगैर हमारी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, अब रुखसती का शोशा छोड़ दिया। कहने लगी अरीशा का वीजा आ गया है, जरा रुखसती तरीके से करो। अरे मैं कहाँ से इतनी जल्दी सब कुछ कर दूं? भाई तुमने काफी कुछ जमा तो कर रखा है ना? मेरे पास कुछ नहीं है और जमा कहाँ से करना था? तुमने सारी जिंदगी कमाया ही क्या है? कभी बेकार भी तो नहीं बैठा ना। हाँ अलग बात है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। लोहे का कारोबार करते करते किस्मत भी लोहे की तरह ठंडी हो गई है। लोग तो ऐश करते फिर रहे। अम्मी बस करें, खुदा का वास्ता बस कर जाए। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ऑफिस से लोन लेता हूँ या किसी दोस्त से उधार। अब अरीशा को इस तरह तो रुखसत नहीं किया जा सकता ना। जहेज ना सही, लेकिन कुछ तो देना ही होगा उसको। और आप बात बात पे अब्बा को ताने मत दिया करें। खाना खाना आराम कर दे। देखा तुमने किस कदर घटिया औरत है फसिया। ये अपनी बेटी की रुखसती आपा जी के जरिए खुद करवाने का कह रही है। क्या 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 खुद करवाया उन्होंने? हाँ और क्या, ऐसी औरतों को इज्जत बेइज्जती का क्या ख्याल होता है? मैं आपको बता रही हूँ, हरगिज़ कोई जरूरत नहीं है रजामंद होने की। अगली दफा ये आए ना, इतनी बेइज्जती करें इनकी, इतनी बेइज्जती करें कि शराफत के साथ खुद ये रिश्ता तोड़ के जाए। भला देखो रातों रात वीजे लग गए यहाँ। मोहतरमा दुबई जा रही है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इतनी औकात है उसकी, शक्ल है दुबई जाने वाली। बिस्मा शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या माँ को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम? बच्चों को तो बड़ों की बातों में बोलना ही नहीं चाहिए, कोई हक नहीं तुम्हारा। और तुम बच्चों के जहनों में जहर घोलना बंद कर दो। और सुन लो, अगर तुम रुखसती के लिए ना माने तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। उबैद साहब, ना मैं किसी के रोब में आती हूँ और ना धमकियों में।
ये रुखसती तो मैं नहीं होने दूंगी। आप कर लेंगे मेरे बगैर? मैं देखती हूँ कौन करवाता है ये रुखसती। शमा, हेलो। माशल, ओह, आप? कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आपा जी नमाज पढ़ रही हैं। माशल, तुम अपसेट तो नहीं हो ना? मैंने वापस आते हुए तुम्हारी आंखों में काफी उदासी देखी थी। आपका वहम है। हाँ, शायद। न जाने क्यों कभी कभी इस बात का मुझे बहुत अफसोस होता है कि अपनी जिंदगी से अफसोस और रंज निकाल दें। पता है, अरीशा आप भी बहुत खुश लग रही थी। अब आपके पास आने वाली है ना वो, तो बेहतर यही है कि आप उनकी खुशी का ख्याल रखें और वो आपकी। माशल, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? आपने ये कैसे सोचा? यूं ही कभी कभी सोचता हूँ कि मोहब्बत तुमसे शुरू की और रिश्ता अरीशा से बन गया। कितनी अजीब बात है ना ये। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। कुछ सोचे समझे बगैर ही मैंने तुम्हारे और आपा जी के कहने पे अरीशा से निकाह कर लिया। खैर, मुझे लगता है अल्लाह को यही मंजूर था। हो सके तो मुझे माफ कर देना मशर। अहमियत रिश्तों की होती है, मोहब्बत की नहीं। आपा जी, आपके लिए अरमान भाई का फोन है। ओह अच्छा अच्छा, मैं बात करती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह ताला अरीशा का तुम्हारे पास आना मुबारक करे। जी। अच्छा अरमान, मैंने शमा से बात की थी बेटा कि अरीशा रुखसती से पहले तुम्हारे घर जाना चाहती है, मगर वो मान नहीं रही। जरा तुम तो कोशिश करके देखो। आपा जी, आप तो जानती हैं वो इस बात के लिए मेरी कहाँ मानेंगी। अरे क्यों नहीं मानेगी बेटा, औलाद हो तुम उसकी। तुम एक दफा कहो तो सही उसे। चलें आपा जी, अगर आप इसरार कर रही हैं तो मैं ट्राई करता हूँ। खुदा हाफिज बेटा, जीते रहो। जी, खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी, अरमान की कॉल है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मतलब औलाद और माँ बाप का रिश्ता कभी जुदा हो सकता है, और ना ही कभी इस रिश्ते से मोहब्बत कम हो सकती है। मतलब की बात करो। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप अरीशा को रुखसत कराकर घर ले आएं। मैंने उसका टिकट भिजवा दी है, वो अगले हफ्ते मेरे पास आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि वो अपने ससुराल से रुखसत होकर मेरे पास आए। हरगिज नहीं। तुमने ये रिश्ता कायम किया ना, तो निभाओ भी तुम ही। अपनी मनमानियां कर ली तुमने सारी, अब जो रह गया ना वो भी आपा जी से कहो कर दे। बात सुनिए, इसे बोले अरीशा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, खुद हैंडल करेगा। अम्मी, अब जो कुछ भी है वो अब आपकी बहू है। अरीशा मेरी कुछ नहीं रखती, वो सिर्फ तुम्हारी बीवी है। अम्मी, मेरे साथ तो आपका रिश्ता है ना, उसी की खातिर। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी लाडली बीवी के वहां पहुंचते ही माँ बेटे का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अम्मी, प्लीज अब अपना दिल साफ करके सब कुछ भुला दें। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि अपनी चहीती सास से कहो कि आकर मुझे मनाए। ओके। बेवकूफ, समझ रहा था मां मान जाएगी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। इनको क्या लग रहा है
जबरदस्ती निकाह करवा लिया तो बाकी चीजों पे भी मनवा लेंगे हमें। दिमाग खराब हो रहा है हमारा। जाते हैं हम। अरे फसीहा कभी नहीं आने वाली, बहुत ही ढीठ औरत है, बड़ी अकड़ है उसमें। सर दबा दूं आपका? हाँ भाई दबा दो, अब तो डबल हो गया दर्द। ये लें आपा जी आपकी चाय। अरे जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं मशल को अपने साथ लेके जा रही हूँ। कहाँ लेके जा रही हो? हाशिर भाई है ना, वो मुझे शादी की शॉपिंग कराने लेके जा रहे हैं। मशल साथ होगी तो चूज करने में आसानी होगी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जाओ बेटा, बहन के साथ चली जाओ। जी आपा जी, लेकिन पहले अपना हुलिया तो सही करो। बिल्कुल काम करने वाली मासी लग रही हो। जाओ चेंज करके आओ। तुम भी ना। चलो अब इतनी देर में तुम मेरा काम करो, ये मेरे कमरे में रख कर आओ। शाबाश, जीती रहो जीती रहो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनो, वो सुरैया ने बुलाया, बिस्मा के लिए कोई रिश्ता देखने जाना है। चलो तुम तैयार हो जाओ। ये कौन सा तरीका? अभी तो मैं ऑफिस से आया हूं, मैं नहीं जा रहा। ओफो, क्या मुसीबत है? अब क्या हुआ है? तो तुम्हें किस बात की जल्दी है? पहले एक मसला तो निपटा लो, ये अरीशा की रुखसती तो हो जाए। बाहर में गई अरीशा और उसकी रुखसती। ना वो मेरी बहू है और ना मैं उसकी रुखसती करवाने के लिए जाऊंगी। जिन्होंने रिश्ता किया है ना, वही निभाएं और वही जाने। और तुम्हें कुछ ख्याल है? अरीशा बिस्मा से छोटी है, उसका निकाह हो गया है और बिस्मा अभी तक बैठी हुई है। अब किस बात पे झगड़ा हो रहा है? बात सुनो, बिस्मा का रिश्ता देखने के लिए जाना है, तुम चलो मेरे साथ। इनके तो मसले ही बड़े हैं। मैं तो अब तुम्हें क्या मसला है? चलो बिस्मा, मेरा नया जोड़ा निकालो, मैं तैयार होकर निकलूं। अम्मी मैं कह रही थी कि अभी ना जाए ना। उफ़ो, इस घर में हर बंदा नहुसत फैलाने के लिए तैयार रहता है। बुरहान चलो तैयार हो, मैं आ रही हूँ। अरीशा आपी, आपने सारे डार्क कलर्स लिए हैं ना? अब एक लाइट सूट भी ले लें, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। वाइट कलर है, देखें। मुझे नहीं पसंद ये मरे मरे रंग। तुम भी अपने लिए कोई अच्छे से कपड़े देख लो ना। क्यों भला? शादी मेरी हो रही है और सूट ये पसंद करे, ये क्या बात हुई? तो क्या फर्क पड़ जाएगा अगर ये भी एक सूट देख लेगी अरीशा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अगर ये एक जोड़ा ले लेगी तो मेरा शादी का एक सूट कम हो जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं पसंद यहाँ पर कुछ भी, चले कहीं और चल। दिमाग खराब हो गया क्या अरीशा? अरे हाथ तो छोड़ो। अरीशा तुम उधर पर्स देखो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। नहीं, आप कहाँ जा रहे? कहीं भी जा रहा हूँ, वापस आऊंगा 2 मिनट में। रुको, मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, भाई ये सूट पैक करते हैं। और एक ये वाला, ये दोनों सूट। हेलो हाशिर, तुम किधर हो इस वक्त? मैं इस वक्त
तुम्हारे लिए सूट देख रहा हूँ। भाड़ में गया सूट, मेरी यहाँ जान निकली हुई है और तुम्हें सूटों की पड़ी हुई है। क्यों, क्या हुआ, खैरियत? हाशिर, बुरहान के साथ अम्मा मेरा रिश्ता देखने के लिए गए हुए हैं और तुम शादी करने के बजाय मुझे सूटों पर टकराने की सोच रहे हो। यार लड़का देखने गए ना, लड़का पसंद तो नहीं कर लिया? फिक्र नहीं करो, मैं आके बात करता हूँ तुमसे आराम से। तो पैक कर दो। ओके बाय। कर ली बात, इस और हो गया कुछ। उबैद, मुझे लड़का बहुत पसंद आया। कोई ससुराल का झंझट ही नहीं है, ना कोई नंद ना देवर, बस एक माँ बेटा। क्या तुम उसकी अकेली माँ को बर्दाश्त कर लोगी? क्या कहना चाहते हो तुम? मेरी माँ भी अकेली थी, तुमसे तो वो सारी जिंदगी बर्दाश्त ना हो सकी। हर बात तुम खींचकर अपनी तरफ ले जाते हो। माँ में भी फर्क होता है। तुम्हारी माँ ने तो सारी जिंदगी सवाए बच्चों को पट्टियां पढ़ाने की और कुछ किया ही नहीं है। बस कोई फजूल बात मत करना। अच्छा छोड़ो ना, जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। सुनो, मैंने लड़का पसंद कर लिया। 1-2 रोज में ना लड़के को माँ समेत घर बुलाऊंगी। तुमने मिलना हुआ तो मिल लेना, वरना मैंने लड़का फाइनल कर लिया। देखिए ये है लड़का, यानी सलमान है, जिसे मैंने और अम्मी ने आपके लिए पसंद किया। मैंने नहीं करनी किसी से भी शादी वादी। क्यों नहीं करनी शादी भाई? कहीं आपको कोई और तो पसंद नहीं है? तुम जाकर किसी और को ढूंढ लो दिमाग खराब करने के लिए, प्लीज मेरा मत करो। वैसे लड़का तो बहुत अच्छा है, इसको रिजेक्ट करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि आपको कोई और पसंद हो। क्या हुआ? अरे कान में कुछ काला है, पता करना होगा। अच्छा बताएं ना, आपकी चहेती किधर है? जरा बुलाएं उसको। क्या बात है, खैर तो है ना? बस बुलाएं तो सही, एक सरप्राइज देना है उसको। मशर, चुटकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? खोलो तो सही, लो। अरे ये तो वही सूट है, लेकिन किसके लिए? हाँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पागल, तुम्हारा भी मुझे वैसे ही हक है जैसे अरीशा का। मुझे बहुत बुरा लगेगा कि तुम्हें कोई चीज पसंद है और तुम मुझे ना कहो। समझी? फोन उठाओ यार। किधर हो यार हाशिर? मेरी परेशानी से जान निकली हुई है, पता नहीं कहाँ है सुबह से।
मुझसे भी ज्यादा अहम आपा जी और मशल है ना। ठीक है फिर जाओ भुगताओ उन्हीं को ले ले। और ये देख कितना खूबसूरत है। अरे इसको देखे, मुझे क्यों देख रही हैं? ये क्या जरूरत इतनी ज्यादा शॉपिंग करने की? मम्मी अब इस तरह की बातें करके अरीशा का तो दिल बुरा ना करे ना। इसका हक है हमारे ऊपर, और मेरा भी फर्ज बनता है भाई होने के नाते कि इसको इसकी पसंद की शॉपिंग कराऊं ना उस अरमान को तो तौफीक नहीं हुई कि इसकी शॉपिंग के लिए पैसे भेजता। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? हमने माँ बाप की हैसियत से जो कुछ भी देना है अपनी बेटी को देना है, और वो इसका हक भी है। फिर कल को इसने ब्याह के उसी के पास चले जाना, फिर सारी जिंदगी उसी ने इसका खर्च उठाना। अच्छा छोड़े ना इन बातों को। मैं खुश हूं कि मेरी बहन की पसंद की शॉपिंग हुई है, आपको क्या परवाह है? पैसा वैसा क्या है, आनी जानी चीज। अच्छा चलिए मैं सोने जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। शब खैर। शब खैर बेटा। अम्मी, एक तो आप सारा मूड खराब कर देती हैं। बेटा तुम्हारी अम्मी को हर वक्त सिर्फ एक ही फिक्र खाई जाती है, कितना पैसा किसका कहां पर किस पे खर्च हुआ। हाँ, इंसान को जिस चीज की कमी होती है ना वो उसी की फिक्र करता है। ना तो सारी जिंदगी मैंने पैसा देखा और ना कभी तुमने दिखाया कि कम से कम आंखों की हवस से काम हो जाए। तुम देख भी लोगी ना तो तुम्हारी हवस पूरी नहीं होगी। बहुत हो गया, अब मैं आपको कुछ भी नहीं दिखाऊंगी। हाँ, ना दिखाओ, जाओ जाके दादी को दिखाओ। कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम दादी को दिखाओ, जाओ। पहले खुद ही इतने फोन कर रही थी और अब कर रहा हूँ तो उठा नहीं रही। लगता है मूड की ज्यादा ही खराब है। चलो कल सूट लेके जाऊंगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छी लगेगी पहन के इसका। तो तय करना भी नहीं आता। भाई वाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा जोड़ा है। अब देखना, इसके साथ मैं तुम्हें चूड़ीदार पजामा सी कर दूंगी। अरे इतनी प्यारी लगेगी मेरी बेटी, बिल्कुल मुखलिया शहजादी। रहने दें आपा जी, आप तो हमेशा ही ऐसे कहती हैं। क्यों? तुम देखना तो सही, जब तुम ये सूट पहनोगी तो कितनी प्यारी लगोगी। सब पसंद करेंगे इसको। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, ये वही सफेद सूट है ना? तुमने बाद में खरीदा? नहीं अरीशा अभी वो मुझे पता ही नहीं चला, हाशिर भाई ने। समझ गई, हाशिर भाई तुम्हारे लिए चुपके से लेकर आए ना? ठीक है भाई। अरीशा, अरे अपनी शॉपिंग भी तो बताओ ना मुझे, वो तो तुमने दिखाई नहीं। आपा जी, आप पहले मशल की शॉपिंग देख लें, काफी है। शापी आपको पसंद है तो आप रख लेना। जी नहीं, मुझे ये कलर भी नहीं पसंद, तुम ही रखो इसे। तौबा है, हद है इस लड़की की भी। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो बेटा, इसकी तो आदत ही ऐसी है। और वैसे भी दूसरों की खुशी में खुश होना जो है ना, बड़े ज़र्फ की बात होती है। अरे ये बात हर एक के बस की नहीं है, समझी तुम? आप क्यों कॉल किया मुझे? एक तो समझ में नहीं आता कि तुम कब किस वक्त किस बात पे नाराज हो जाओ। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि खामखा में नाराज होती फिरूं। एक तो मैं सारी रात जागती रही, मेरी जान पे बनी हुई थी, ऊपर से तुम अपने आप को देखो, ऐसे बात कर रहे हो मुझसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं हो रिलैक्स यार, अगर तुम फोन ऑन रखती ना तो मैं सारी रात तुम्हें कंसोल करता रहता।
इतना वक्त है आपके पास आजकल? कभी आपा जी, कभी अरीशा, कभी मशल। कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं चल रहे आप आजकल? बिस्मा, अरीशा बाहर जा रही है, उसको शॉपिंग करानी थी यार, समझा करो। तो अरीशा को शॉपिंग करवानी थी, पूरे शहर को तो नहीं करानी थी। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ तुम परेशान क्यों थी? अम्मी कल मेरे लिए लड़का देखने गई थी और उन्हें बहुत पसंद आया है। मुझे लग रहा है वो इस दफा मेरी बात वहां पक्की करके ही रहेंगी। क्या बकवास है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम मान जाओगी? तो अगर तुम कुछ नहीं करोगे, मेरे पास कोई और चॉइस रहती है? आखिर को तो मानना ही पड़ेगा मुझे। बिस्मा, मैंने बात की है आपा जी से। देखो ऐसा सिर्फ वही है जो सबको कायल कर सकती हैं इस बात पे। है वाकई? तो क्या 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 कह रही थी वो कह रही है कि अरीशा की रुखसती के फौरन बाद अब्बू और चचा से बात करें। तो ये मुसीबत पता नहीं कब मेरे सर से टलनी है। बिस्मा, बहुत बुरी बात है। सॉरी, मुंह से निकल गया था, कुछ और कहना चाह रही थी। ठीक है, मतलब इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आइंदा एहतियात करना जरा, ठीक है? ठीक है। और आपा जी से जरा अपने टर्म्स अच्छे रखो। हुआ आपका? और कोई हुक्म है मेरे लिए? नहीं, फिलहाल के लिए इतनी काफी। ठीक है, आपकी सारी बात मैंने तफसील से सुन ली है और इस पे अब अमल हो जाएगा। खुश? चलो तो फोन रखो, मुझे ऑफिस में भी काम। बाय। मशल, जी आपा जी। बेटा और कुछ चाहिए हो तो बता दो मुझे। नहीं आपा जी, सब बता दिया, इतना ही। अच्छा चलो, दरवाजा बंद कर दो। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मिशेल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्या क्या हुआ? वैसे तो तुम पूरा साल पढ़ती रहती हो, तो फिर फेल कैसे हो गई? खुदा की कसम आपा जी, मैं नहीं फेल हो सकती। तुम क्या कह रही हो? सच सच बताओ। हाँ, तुम सच कह रही हो क्या? अरे सारी सारी रात पढ़ती रही है मेरी बच्ची, ये फेल नहीं हो सकती। मुबारक हो आपा जी। मैंने सरप्राइज देना था। मशल ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अच्छा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। मिठाई तो बची है। तुम ना बहुत बुरी हो, दफा हो जाओ। यार मजाक तो करने दिया करो और ये सारी खाओ। तुम दोनों बैठो अंदर, मैं जाके सबका मुंह मीठा कराऊं और बुरहान का पूछूं उसका क्या बना। जी। दरवाजा बंद कर लो बेटा। और तुम ये मिठाई खाओ। तुम तो बैठो अंदर, तुम्हें मैं बताती हूँ। तमीज कीजिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे अगर वो 20वीं मशल पास हो गई ना, आपा जी ने आकर तुम्हारी बेइज्जती करनी। तो हर बात पे मशल को मेरे सामने लाके क्यों खड़ा कर देते हैं आप लोग? फिलहाल तो बेटा तू अपने बाप से बच। सुबह से 10 बार पूछ चुकी है तुम्हारे रिजल्ट का। अब्बू को भी आज ही घर पे रहना था। हाँ बेटा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना? वो अब्बू अभी थोड़ा टाइम है। इसका मतलब है ठीक नहीं आया। तुम रोल नंबर दो, मैं खुद पता कर लूं। अब्बू वैसे तो मैं पास हो गया हूं, लेकिन हम मैथ्स में सप्ली आई है। मतलब जो सारा साल तुम ट्यूशन में पढ़ते रहे उसी में फेल हो गए? आवारागर्दी करते रहते हो, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। नालायक, फेल ही होना था ना तुमने। क्या हो गया? खामखा बच्चे के पीछे पड़ गए। एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है बच्चा, दोबारा इम्तिहान देगा, पास हो जाएगा। ये सब तुम्हारी शय की वजह से हुआ है। देखना आगे क्या क्या गुल खिलाता है। अच्छा, देख लूंगी। फिर तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई अनहोनी हो गई। कोई बात नहीं, सारे बच्चे पास थोड़ी होते, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं कि नहीं। ये फेल सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम इसकी पढ़ाई पे नजर रखती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मैं मशल, आज का तो सारा दिन मैंने तुम्हारे साथ ही गुजार दिया। बहुत मजे का खाना बनाया है तुमने। वैसे ट्रीट भी इसी में हो गई। ऐसा भी कोई खास खाना नहीं था और ना ही तुम्हें मैंने ट्रीट दी है। अरे नहीं, अच्छा खासा फॉर्मल था सब यार। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास होने की खुशी में तो घर में खूब सेलिब्रेशंस हुई होंगी ना? मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए जितनी अच्छी सेलिब्रेशन हुई है। तुम्हें पता है, उसामा ने भी ड्राइवर के हाथ केक और मिठाई भिजवाई थी। और गिफ्ट तो तुम्हें पता है वैसे भी बाद में आएंगे। और मामा पापा ने भी पार्टी देने का वादा कर लिया है।
वैसे रमशा, कितनी खुशकिस्मत हो ना यार तुम। सब कुछ है तुम्हारे पास, दोस्त, मोहब्बतें, रिश्तेदार और एक मैं हूं। मेरे पास तो आपा जी के अलावा कुछ है ही नहीं।